हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये यूनिट हमारा चल रहा था जिसमें हम टू साइडेड एरर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने एग्जाम्पल नंबर 7 तक जो है टू साइडेड एरर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे और इसके बाद टू साइडेड एरर का आपका जितना एग्जाम्पल था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सारा का सारा लगभग आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कराएंगे। आप खुद से उसका प्रैक्टिस करते रहना, तो जितना होगा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर जैसे हम तीन कॉलम बना करके आपको सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसी तरीके से हम करेंगे। टू साइडेड एरर जो है आपका, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है 3 कॉलम यहाँ पे बनाते थे। जो अकाउंटेंट ने गलत कर दिया है वो यहाँ पर, जो सही होना चाहिए वो यहाँ पर, और रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पे। टू साइडेड एरर के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के बाद जो है आपका वन साइडेड एरर आपके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम टू साइडेड एरर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्या है आपका, देखिए अब सारे जितना भी आपका एरर है उसको आप मिस्टेक करेगा, जो भी एरर है उसको रिपीट करेगा। आपका पुराना एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, तो कुछ नया नहीं है इसमें, वही सारी बातें हैं। सबसे पहला आपका ए नंबर जो कहता है सेल्स ऑफ ₹200 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2000 इन दी सेल्स बुक। तो यहाँ पर जो है मनोज को बेचा गया है, सेल किया गया है कितने का सामान, तो आपका यहाँ पर 200 रुपये का सामान बेचा गया है मनोज को, और रिकॉर्ड कितना हो गया है सेल्स बुक में 2000। ठीक है, सही क्या होना चाहिए, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 200 रुपीज़, ये होना चाहिए था। बट गलती से क्या हो गया, गलती से आपका जो है कहता है आगे वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में ही रिकॉर्ड किया गया है, कोई गलत नहीं है, सेल्स बुक में ही रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन कितने अमाउंट से, तो 2000, 200 रुपये से होना चाहिए था, 2000 के अमाउंट से यहाँ पर जो है वो एंट्री कर दिया गया है सेल्स बुक में। ठीक है, तो गलत क्या हो गया आपका, गलत हो गया आपका मनोज टू सेल्स, ये बिल्कुल सही है, मनोज टू सेल्स अकाउंट 200 रुपये की जगह पे कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं 2000 रुपये हो गया है। ठीक है, नाउ अब क्या करना होगा इसमें, 200 रुपये से यहाँ पर होना चाहिए था, हो कितना गया 2000 रुपये से यहाँ पर हो गया आपका एंट्री। अब इसको रेक्टिफाई करना है, किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे हम, यहाँ पर आप सोच के बताइए थोड़ा कि किस तरीके से इस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। देखिए 200 रुपया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये हो जाता, गलती से 200 की जगह 100 हो जाता, या 150 रुपये हो जाता, 200 से कम होता है ना, 1 रुपया भी कम होता, तो 200 से कम होता, मान लीजिए 150 रुपये हो गया, 180 रुपये हो गया, 199 रुपये हो गया, कुछ भी 200 से कम हो गया। तो बताइए कि डेबिट साइड में कितना कम है, होना चाहिए था मनोज टू सेल्स होना चाहिए था 200 रुपये, कम कितना है 50 रुपये कम है, 150 रुपये है। ठीक है, इसके बाद सेल्स है आपका क्रेडिट साइड में, सेल्स कितना है यहाँ पर, पहले हम ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, फिर इसके बाद आएंगे हम उस पर। तो ये है आपका 200 रुपये, यहाँ पर हो कितना गया है ये 150 रुपया, तो कितना बढ़ाना होगा 50 रुपये। तो एंट्री क्या पास करते हैं आप, रेक्टिफाइड एंट्री मनोज टू सेल्स अकाउंट 50 रुपये 50 रुपये बस। तो देखिए मनोज डेबिट है आपका 150 रुपये से, और मनोज को डेबिट कर दिए हैं हम 50 रुपये से। जब दोनों को जोड़िएगा तो मनोज अकाउंट डेबिट 200 रुपये हो जाएगा, 150 ये और 50 वो, तो दोनों हो जाएगा। इसके बाद सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, करना कितना था 200, तो हम 50 रुपये से यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो सेल्स अकाउंट 150 रुपये और यहाँ पर 50 रुपये, दोनों मिलकर 200 रुपया हो जाएगा। तो ये होता कब,
जब आपका अमाउंट जो है 200 से कम होता तो। फिलहाल यहाँ पर जो है अमाउंट बढ़ गया है। अब 200 से जितना भी बढ़े काम वही करना है। 200 1 रुपया हो जाए, 200 2 रुपया हो जाए, 2000 हो जाए या 2 लाख हो जाए, आपका यहाँ पर काम सेम रहेगा। यहाँ पे फिलहाल कितना हो गया है, 2000 रुपया। ठीक है, आपको इसमें से होना कितना चाहिए था बताइए मनोज, 200 रुपये। तो इसमें से कितना हटा लोगे आप अमाउंट कि यहाँ पर 200 रुपये बचेगा। तो अगर इसमें से 1800 रुपये आप हटा लोगे तो बताइए यहाँ 200 नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसमें से हमको हटाना है 1800 रुपये। मनोज डेबिट है 2000 से, मनोज को अगर हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, मनोज को हम यहाँ पर अगर क्रेडिट कर देते हैं, मनोज क्रेडिट, कितना हटाना है, क्या पूरा का पूरा 2000 हटाना है, पूरा का पूरा एंट्री कैंसिल करना है यहाँ पर, क्या 2000 को पूरा कैंसिल करना है, नहीं, हमको बस कितना हटाना है। अगर हम 1800 हटा देंगे तो यहाँ पर मनोज 1800 रुपये से क्रेडिट और यहाँ मनोज 2000 से, तो इसमें से 1800 रुपये कट जाएगा डेबिट क्रेडिट होकर के, तो बचेगा कितना, 200 रुपये। तो इसीलिए हम 1800 से मनोज को क्रेडिट किए। सेल्स में से भी वही अमाउंट आपको हटाना है, कितना अमाउंट हटाना है, तो यहाँ पर जो है आपको सेल्स में से 1800 रुपये हटा लेना है। तो हम सेल्स को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से कर देंगे, तो 1800 रुपये से अगर हम कर देंगे यहाँ पर डेबिट तो मेरा एंट्री हो गया रेक्टिफाइड। सेल्स 2000 से क्रेडिट है, 1800 से डेबिट है, आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे 200 रुपये बचेगा, सेल्स 200 रुपये। मनोज डेबिट है 2000 से क्रेडिट कर दिया 1800 से, दोनों कटेगा तो यहाँ 200 रुपये बचेगा, और मनोज डेबिट है यहाँ पे 200 रुपये से, सही वाला एंट्री आ जाएगा। तो गलत वाला और रेक्टिफाई एंट्री अगर आप जोड़ोगे तो आपका सही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए नंबर आपका प्रॉब्लम। यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई तरीका है कि इस तरीके से भी हो सकता है, ये तरीका जो है और बेहतर है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये भी तरीका है, इस तरीके से भी हम सॉल्व किए तो सॉल्यूशन आपका आया। ठीक है, तो आपको जैसे हम, आपको अभी कोई मन में दिमाग में आता है कि चलिए हम बना रहे हैं, बैठ रहे हैं, और इस तरीके से भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व हो रहा है तो आप वो हमसे डिस्कस करोगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए, तो ए प्रॉब्लम हो गया। अब हम जो है बी पर आते हैं। बी क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर बी, गुड्स ऑफ ₹300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर्स या प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन इंटर्ड इन दी बुक्स एट ऑल। तो इसमें आपने जो है वो इंटर ही नहीं किया बुक में। ठीक है, तो सही एंट्री होना क्या चाहिए था, प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाला है यहाँ पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यहाँ पर निकाला है, क्या लिखा है यहाँ पर, टेकन बाय द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर जो है गुड्स निकाल लिया है, तो कुछ भी निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट निकाला क्या है, जनरल एंट्री में सारी बातें हम कर दिए थे। अगर कैश निकाला है यहाँ पर तो कैश अकाउंट, अगर गुड्स निकाला है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब कितने का प्रोप्राइटर निकाला है, बोलता है 300 रुपये का है, सामान जो है ले गया है। ठीक है, ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है नॉट प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन इंटर्ड इन दी बुक्स एट ऑल। मतलब इसको, ये जो एंट्री जनरल एंट्री है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, बुक में इंटर ही नहीं किया गया, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया आपका, ड्राइंग्स गुड, ये आपको जनरल एंट्री बनाने आना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सॉल्यूशन क्या है, नहीं हुआ रिकॉर्ड तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। रेक्टिफाइड एंट्री आपका जो पास होगा वो होगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री पास होना चाहिए था, बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं हुआ, तो हम रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री पास कर देंगे। चलिए, बी के बाद सी नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, गुड्स ऑफ द वैल्यू, है ना, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 400 रुपीज़ 400 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री वाज मेड इन दी बुक्स। तो चलिए, ये भी बहुत आसान है आपका कि आपने अशोक को जो है गुड्स रिटर्न किया है, क्या इसका, और इसका कोई एंट्री पास नहीं किया गया है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, अशोक टू परचेज रिटर्न।
अब जर्नल एंट्री तो हम आपको वन बाय वन करके यहाँ पे नहीं कहेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये सारा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया ही होगा। तो यहाँ पर अशोक को रिटर्न कर रहे हैं तो अशोक टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसका कोई भी एंट्री जो है पास नहीं किया गया है। कितना अमाउंट है आपका 400, ओके 400 का अमाउंट है। अशोक टू परचेज रिटर्न 400, कोई एंट्री पास नहीं किया गया है। एंट्री हम पास कर देंगे अशोक टू परचेज रिटर्न 400। कितना भी अमाउंट रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 400 500 700 10, यहाँ पर 1000 2000 5000 जितना भी रहे, ये एंट्री आपका अशोक टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था। आपका यहाँ पर एंट्री नहीं इंटर किया गया है तो हम उसको रेक्टिफाइड एंट्री में इंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सी हो गया। सी के बाद आपका डी नंबर क्या कहता है। टू साइडेड एरर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए जो टू साइडेड एरर उसको कहते हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं करता है और जिसमें आप मतलब एक ही साथ आपने दो अकाउंट में गलती कर दिया है। जैसे यहाँ पे किया मनोज टू सेल्स 200 रुपये होना चाहिए था, दो अकाउंट में मिस्टेक हो गया, मनोज और सेल्स में 2000 से हो गया, टू साइडेड एरर। ड्राइंग्स टू परचेज होना चाहिए था, एंटर नहीं किए तो ना ही ड्राइंग में किए ना ही परचेज में किए, टू साइडेड एरर। अशोक टू परचेज रिटर्न एंटर नहीं किए तो अशोक में भी गलती हुआ और परचेज रिटर्न में भी आपसे जो है एरर हुआ, तो यहाँ पे टू साइडेड एरर क्यों कहते हैं ये भी साथ में आप ध्यान रखते चलना। अब डी नंबर क्या कहता है। अ चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद, एक चेक रिसीव हुआ है शिव प्रसाद से, वाज डिजॉनर्ड, वो डिजॉनर्ड हो गया है, ओके, एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डेबिट क्या हो गया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है डेबिट हो गया है। ठीक है, तो जब चेक रिसीव हुआ होगा तो क्या एंट्री बना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। कितना अमाउंट है, अमाउंट जो है आपका वो है 400, ओके। जब चेक रिसीव हुआ होगा तो ये एंट्री पास किया गया होगा। ये एंट्री कब पास किया गया होगा, जब चेक रिसीव किया होगा। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं कहता है, जब जनरल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जब क्वेश्चन आगे कुछ भी नहीं कहता है कि जो आपका ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया या नहीं किया गया, तो हम मान के चलते हैं कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया होगा, तो बैंक ऑन डेबिट टू शिव प्रसाद ये एंट्री पास किए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी करता है कि बोलता है चेक रिसीव हुआ है लेकिन हम उसको नेक्स्ट डे जो है वो डिपॉजिट करेंगे, तो तब वहाँ पर एंट्री यहाँ पर बनता चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद, और जिस डेट को आप बैंक में इसको डिपॉजिट करते तो वहाँ पर बनता बैंक ऑन डेबिट टू चेक इन हैंड। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चेक रिसीव हुआ है तो हम मान लेंगे कि ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया गया है, तो बैंक ऑन डेबिट टू शिव प्रसाद यहाँ पर एंट्री हमने पास किया। लेकिन ये चेक जो रिसीव हुआ है ये हो गया डिजॉनर्ड। जब डिजॉनर्ड होता है तो हम एंट्री को ही पलट देते हैं, जैसे कि हम सारा जगह क्या कर रहे हैं, एंट्री को देखिए कैंसिल कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट करके। तो ये भी जब हम एंट्री पास किए बैंक ऑन डेबिट टू शिव प्रसाद, ये भी एक एंट्री पास की कि हाँ शिव प्रसाद से हमको जो है 400 रुपीज़ रिसीव हो गया है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि ये डिजॉनर्ड हो गया, तो इस एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कैंसिल, इसलिए कैंसिल करना होगा क्योंकि देखिए बैंक टू शिव प्रसाद कर दिया, मतलब हमको लग रहा है कि पैसा आ गया है। अगर हम इसका अपोजिट कर देंगे तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम पास करें शिव प्रसाद, उल्टा कर दो एंट्री को डिजॉनर्ड का, शिव प्रसाद टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री अगर आप पास करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो बैंक से बैंक कट जाएगा, शिव प्रसाद से शिव प्रसाद कट जाएगा। इसका मतलब है कि आप जो पैसा रिसीव करना था 400, वो पैसा रिसीव शिव प्रसाद से हुआ ही नहीं, और शिव प्रसाद को आगे में क्या करना होगा, 400 फिर वो देना होगा, यानी शिव प्रसाद डेटर फिर से रह जाएगा, उसको 400 रुपीज़ देना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है डिजॉनर्ड का एंट्री पास किया शिव प्रसाद टू बैंक, अपोजिट कर देंगे उसका, डिजॉनर्ड हो गया। क्या कहता है आगे, डिजॉनर्ड डेबिटेड टू, यहाँ पर कहता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एंट्री ये वाला भूल जाइए, इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि डिजॉनर्ड हो गया ना, तो डिजॉनर्ड का एंट्री कौन सा पास होगा, ये वाला। लेकिन डेबिटेड होना चाहिए था शिव प्रसाद, हो गया क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया 400 से। तो क्रेडिट साइड क्या गलत होगा, नहीं, जितना बोला है उतना ही गलत है, क्रेडिट साइड अपना बिल्कुल सही होगा 400। तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है,
तो इसको आपको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही क्या है, शिव प्रसाद होना चाहिए था डेबिट, तो हम शिव प्रसाद को डेबिट करेंगे। जो सही है वो सही जगह पे रहेगा। शिव प्रसाद की जगह क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर डेबिट हो गया, या कोई भी अकाउंट यहाँ पे आपको डेबिट लिख दे सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, किसके जगह पे, शिव प्रसाद। तो सही होना चाहिए था शिव प्रसाद, हम लिख दिए शिव प्रसाद यहाँ पे 400 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद गलत कौन है, डिस्काउंट अलाउड, तो इसको अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। और जो डेबिट में गलत है उसको साइड छोड़ के कहाँ आएगा, क्रेडिट में, क्योंकि दो ही साइड तो है आपका, एक डेबिट और एक आपका क्रेडिट। अगर डेबिट साइड गलत है तो छोड़ के आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट साइड गलत है तो छोड़ के जाएगा डेबिट में। तो यहाँ डेबिट है, छोड़ के कहाँ गया, क्रेडिट साइड में। तो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे ये एंट्री जो है पास होगा। चलिए, ये रेक्टिफाइड एंट्री पास होगा, दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, आपका ये वाला एंट्री आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो गया। डी के बाद ई और एफ, चलिए सॉल्व करते हैं हम। इसके बाद जो है आपको हम वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन हम एक तरफ से शुरू कर देंगे ताकि आपका छूटे नहीं, लेट ना हो। वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, कौन कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि जब एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा तो आपका थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपका प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव में आपका जो है कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है नहीं करता है, ये सारा सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर आपका जो है ई क्या कहता है, एन अमाउंट ऑफ ₹600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर विच हैज़ बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर was अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, तो वो रिकवर हो गया आपका, एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर, तो किसको आपको क्रेडिट कर दिया गया, पर्सनल अकाउंट को, हरीश ब्रदर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया। तो क्या सही है क्या गलत है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका इसका सही एंट्री क्या होना चाहिए, देखिए जब बैड डेट हुआ होगा तो एंट्री क्या बना होगा। जब बैड डेट हुआ तो आपने एंट्री पास किया होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पैसा डूब गया, और किसको देना था, हरीश को ना, हरीश ब्रदर को। ठीक है, कौन पैसा नहीं दिया तो उसका नाम आपको जानना जरूरी है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर, कितना हो गया यहाँ पर 600 रुपीज़, ये पैसा डूबा होगा। जब डूबा होगा तो ये एंट्री पास किया गया होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हरीश ब्रदर जो है वो क्या किया यहाँ पर कि पैसा ला करके दे दिया, भूले भटके आया शॉप पर, दुकान पर जो है आपका बिजनेस में, और वो 600 रुपये दे दिया। तो अब 600 रुपये चूंकि दे दिया तो हरीश ब्रदर के नाम से अब हमको कोई लेना देना रह नहीं गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि आप उसने पैसा दे दिया, उसके नाम को याद रख के या रिकॉर्ड करके हम करेंगे ही क्या। तो यहाँ पर हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जब रिकवर हुआ पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे हम करेंगे, और पैसा क्या हुआ, रिकवर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैड डेट, जो पैसा डूब गया था तो बैड डेट्स यहाँ पे लिखेंगे, रिकवर हो गया तो रिकवर्ड अकाउंट यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे, कितना से, 600 रुपीज़ से। ठीक है, ये एंट्री पास किया गया होगा। अभी इस एंट्री पे ध्यान दीजिएगा, रिकवर हो गया, ये तो पहले हुआ होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट साइड में बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, डेबिट साइड अपने बिल्कुल सही होगा, जो बोला है उतना ही गलत है। डेबिट साइड 600 रुपीज़ आपका होगा, लेकिन बोलता है यहाँ पर एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर गलती से बैड डेट रिकवर्ड की जगह क्या कर दिया, हरीश ब्रदर, ये कर दिया 600 से क्रेडिट। होना क्या चाहिए था, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, हो क्या गया यहाँ पर आपका हरीश ब्रदर जो है क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये गलती हो गया है। कैश अकाउंट अपने जगह पर बिल्कुल सही है, इसको नहीं छूना है क्योंकि ये अपनी जगह पर सही है।
सही क्या है, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट होना चाहिए था, जिसके जगह पर क्या हो गया, उसके पर्सनल अकाउंट यानी हरीश ब्रदर को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया। अच्छा, तो अब क्या होगा सॉल्यूशन इसका, देखिए जो सही है उसको सही जगह पे रखिए। सही क्या है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये सही है। रिकवर्ड अकाउंट 600, क्रेडिट साइड में ये होना चाहिए था, ये हमने लिख दिया। गलत को अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। गलत क्या है आपका, हरीश ब्रदर जो है यहाँ पे गलत है, इसको अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। और बताइए क्रेडिट साइड में गलत है तो अपना साइड छोड़ के ये जाएगा बेचारा कहाँ, डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हरीश ब्रदर को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं अमाउंट 600 से। ना ये एंट्री जो है वो रेक्टिफाइड हो गया। आप इसे और इसे दोनों को जोड़ करके देखोगे तो आपका क्या एंट्री बन जाएगा, आपका ये सही कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री आपका हो जाएगा। हरीश से हरीश कट जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये एंट्री आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अच्छा अमाउंट क्या है आप वहाँ पर देख लेना। अमाउंट जो है आपका 600 ही है ना, ओके। इसके बाद लास्ट आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। टू साइडेड के लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवा देंगे आपका। अब इतना बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अब किस तरीके से सारे एंट्री को पास करना है, आप खुद से अपना दिमाग लड़ा सकते हैं। लास्ट है आपका ई हो गया एफ। देखिए कहता है बिल फॉर ₹820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर repairs to machine was entered in the purchase book। तो यहाँ पर जो है आपने बिल जो है रिसीव किया है, मतलब आपने रिपेयर करवाया है मशीन का रिपेयर करवाया है, और किससे कराया है, तो रमेश से करवाया है। तो मे भी इसका इस तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए कि रिपेयर करवाया है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है, और बिल रिसीव हुआ है मतलब आपको अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी दिया नहीं है। किससे, तो रमेश ही है, देख लो एक बार, रमेश से। तो रमेश आपका जो है, हाँ रमेश जो है क्रेडिटर हो गया यहाँ पर। तो कितने का बिल था यहाँ पर, रिपेयर टू रमेश, ये होना चाहिए 820 रुपये का, ये होना चाहिए 820 रुपया रिपेयर टू रमेश। ठीक है, लेकिन हो क्या गया, बोलता है एंटर्ड इन दी परचेज बुक 720 रुपया, परचेज बुक में एंटर हो गया। तो आपने एंट्री क्या पास कर दिया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 720 रुपया टू रमेश, मतलब यहाँ पर रमेश से आपने रिपेयर करवाया है, तो यहाँ पर रिपेयर टू रमेश 820 रुपया जो है वो होना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया, आपने इस परचेस बुक में एंटर कर दिया, मतलब कि आपने रमेश से परचेस किया है, वो भी कितना, अमाउंट भी गलत हो गया है, 720 रुपया से यहाँ पर आपने इसको एंट्री कर दिया। ठीक है बच्चे, अब क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग लड़ाइए, बताइए कि क्या कर सकते हैं अब हम। देखिए रिपेयर तो अपनी जगह सही है, रमेश यहाँ पर कितना है 820 है और यहाँ पे 720 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 100 रुपये का डिफरेंस है, 100 रुपये हम क्रेडिट साइड में बढ़ा देंगे। ठीक है, परचेस तो डेबिट होना नहीं चाहिए था, परचेस डेबिट हो गया है। सही क्या है, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 होना चाहिए था। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। रिपेयर अकाउंट डेबिट मान लो हम करते हैं यहाँ पे 820 रुपया। ठीक है, परचेस तो झूठ मूठ में डेबिट है, इसको तो हटाना होगा, हटा के कर देते हैं क्रेडिट साइड में, कर दिए क्रेडिट साइड में। रिपेयर अकाउंट क्रेडिट कितना है, डेबिट 720 रुपये। तो देखिए यहाँ से 720 और 720 रुपये परचेस दोनों कट के, परचेस तो खत्म हो गया। अच्छा, और कुछ होगा क्या, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट अभी भी मैच नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट करना चाहिए, नहीं कर रहा है मतलब कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे रमेश 820 रुपया है और यहाँ पे रमेश कितना है 720 रुपया है। तो अगर हम रमेश को 700 यहाँ पे 820 करना था, 720 है तो 100 रुपये से बढ़ा देंगे। क्रेडिट साइड में 100 रुपये को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। बढ़ाना है तो हम क्रेडिट ही करेंगे, क्या, रमेश यहाँ पे, और कितने से करेंगे, 100 रुपये से बढ़ाना, तो 100 रुपये से बढ़ा दिए तो यहाँ पर हो गया।
तो देखिए अब मैच भी कर गया, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को भी हमने कर लिया यहाँ पे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू परचेस टू रमेश 820 रुपये, ऊपर भी 820 रुपये, ये हो गया। अब थोड़ा सा मन में डाउट चल रहा है कि वो जो है सही है या नहीं है, हमने सब कुछ जो किया है वो सही किया है नहीं किया है, ये मेरे मन में भी डाउट है, आपके मन में भी डाउट होना चाहिए। यहाँ पर देख के चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या वाकई में हमने सही किया है या नहीं किया है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट को। डेबिट किए कितना, 720। इसके बाद क्रेडिट क्या है, टू रमेश 720 रुपया, ये हो गया। ला करके जोड़ते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट है। कभी भी मन में डाउट हो, शंका हो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, दोनों एंट्री को जोड़ के देख लो। क्रेडिट साइड में क्या है, परचेज है, कितने से, 720 से, और टू रमेश है 100 रुपये से। चलिए, परचेज 720 से परचेज 720 रुपये डेबिट क्रेडिट आपस में कट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 रुपया, रिपेयर अकाउंट डेबिट यहाँ पे 820 रुपया, बिल्कुल सही। रमेश अकाउंट क्रेडिट 720 और यहाँ पर रमेश अकाउंट क्रेडिट कितना, 100 रुपया। तो दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो जुड़ करके आपका रमेश अकाउंट 820 हो जाएगा, यहाँ पे 820 रुपया है। तो इसका मतलब आपने जो एंट्री पास किया रेक्टिफाइड वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो चलिए, टू साइडेड एरर में आपका एग्जाम्पल में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 8 तक ही दिया था, तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसके बाद हम वन साइडेड एरर भी चलेंगे और साथ ही साथ आपको टू साइडेड एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।